इधर से धन्यवाद हम लोग मंगलाचरण करते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपति कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं शयगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधीतं सावधूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडक प्रणाम है। गुरु आचार्य राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव की कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। कैंटो 5 के हम लोग कल शुरू किया। कैंटो 5 का 20वां अध्याय, उसके पहले 19 अध्याय हमने समाप्त किए। बहुत ही संक्षेप में हम उसको दोहराते हैं। ये पूरा पहले अध्याय से 13 अध्याय तक प्रियव्रत महाराज की वंशावली के बारे में है। सर्वप्रथम अध्याय में प्रियव्रत महाराज कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन को अपनाया। उनकी पहली पत्नी से 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा अग्निधि। और अपने चक्के पर रथ के चाहिए से उन्होंने किस प्रकार 10 गड्ढे बनाए, जो कि 7 गड्ढे बनाए, जो 7 समुद्र और 7 द्वीप बने। दूसरे अध्याय में अग्निधि के चरित्र का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई सदा किया। उनके 9 पुत्र उत्पन्न, सबसे बड़े पुत्र नाभि हैं। तीसरे अध्याय में है, शीर्षक है भगवान ऋषभ देव का जन्म। नाभि की पत्नी के गर्भ से प्रकट होते हैं भगवान ऋषभ देव की। किस प्रकार नाभि प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ में भगवान प्रसन्न होकर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसा पुत्र तो कोई तुमने चाहा, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से प्रकट होऊंगा। चौथे अध्याय में है भगवान ऋषभ देव के चरित्र के बारे में, उनके गुणों के बारे में कि किस प्रकार नाभि उनके दिव्य गुणों को देखकर उन्हें सम्राट घोषित करते हैं और स्वयं अपनी पत्नी को लेकर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। उसके बाद में भगवान ऋषभ माता जयंती से ब्याह करते हैं, स्वपुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े पुत्र होते हैं भरत महाराज। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा ऋषभ भगवान के उपदेश। एक बार जब ब्रह्मवर्त देश में वो घूम रहे थे ऋषभ भगवान, वहां भी उनके पुत्र रहते हैं और उन्हें दिव्य संदेश देते हैं कि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, जो माता पिता गुरु आराध्य अपने आश्रित को यह न बताते कि जीवन का लक्ष्य कैसे है, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकला जा सकता है, वो माता पिता गुरु आराध्य कहलाने के योग्य नहीं है। ये शिक्षा दिव्य देने के बाद में अवधूत का वो सब कुछ त्याग देते हैं, अवधूत का आचरण करते हैं। और फिर 6वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसमें किस प्रकार हमने पाया कि विशेष शिक्षा है इसके अंदर में 6ठे अध्याय के भगवान ऋषभ की क्या कि जितने भी हमारे पास में योग सिद्धियां हो जाए, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति में मन को नहीं लगाएंगे तो हम सफल नहीं होंगे। इसलिए भगवान की भक्ति में भक्ति के माध्यम से मन को हम बस में कर सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा बताया कि किसने
जैन धर्म की स्थापना की भगवान ऋषभ ने नहीं की। 7वें अध्याय से शुरू होता है भरत महाराज के बारे में। 7वां अध्याय है राजा भरत के बारे में कि किस प्रकार वो राजगद्दी पर बैठे, विश्वरूप की पत्नी पंचजनी से ब्याह किया, पुत्री सॉरी विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से ब्याह किया। 5 पुत्र होते हैं, सबसे बड़े पुत्र सुमति 1 करोड़ वर्षों तक शासन किया। उसके बाद में वो पूरा आश्रम में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करके भाव पद को प्राप्त होते हैं। 8वें अध्याय में भरत राजा भरत के मृग शरीर के बारे में कहा गया कि किस प्रकार वो मृग के प्रति आकर्षित होकर के उनकी भक्ति में थोड़ा बाधा आ जाती है। मृत्यु के समय मृग का स्मरण करते हैं, मृग शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन मृग शरीर प्राप्त होता है लेकिन चेतना कृष्णमय होती है, गलती का एहसास करते हैं और किस प्रकार अंत में अपनी माता मृग को छोड़ करके तीर्थ स्थान में आकर करके स्नान करते हुए गंगा में स्नान करते शरीर छोड़ते हैं। 9वां अध्याय में राजा जड़ भरत जो कि किस प्रकार एक उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं और किस प्रकार वो अवधूत का आचरण करते हैं और किस प्रकार भद्रकाली उनकी डाकू के सरदार से नर बलि जो देने जाते बचाती है। 10वें अध्याय से लेकर करके 13वें अध्याय में शिक्षा है जड़ भरत की रहुगण को, कि जब रहुगण उनसे अपशब्द यूज करते हैं, कहते हैं, शरीर से संबंधित बातें करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं राजा भरत कि हे राजा तुम जो भी बातें कर रहे हो शरीर से संबंधित है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इनके इस बात को सुन कर करके भक्तों को सुन करके भक्त की वाणी को सुन कर करके जितना भी हो, ये गारंटी है, शुद्ध भक्तों के मुखार बिन से सुनेंगे तो हमारी सुसुप्त चेतना जागृत हो जाती है, कलुषित चेतना शुद्ध हो जाती है। रघुवर क्षमा मांगते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, जमराज के तंत्र से नहीं डरता, लेकिन भक्तों के चरण में किए अपराध से डरता हूँ। और उसके बाद में 2-3 शिक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट पहली चीज ये कहते हैं 11वें अध्याय में कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास जो भी ऐश्वर्य है, धन है, उपाधि है, ये क्षणिक है। करना तुमको क्या, अपने मन को गुरु के चरणों में समर्पित करना है, जिससे वो हमें भगवान से जोड़ पड़ेंगे, भक्ति करके हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। और फिर 12वें अध्याय में ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं, जो कुछ है कृष्ण का है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं, यही परम ज्ञान है। और इस ज्ञान को जानने के बाद कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती, और ये ज्ञान एकमात्र शुद्ध भक्तों की संगति से, उनके चरणों की धीरू से स्नान करने से ही मिल सकता है। 13वें अध्याय में वही एलिगरी स्टोरी को बताते हैं कि भौतिक जगत रूपी जंगल में जीव आता है, 6 इंद्रिया लुटेरे हैं, शियार, भेड़िया, सिंह, पत्नी, संतान, मित्र, बहुत सारी अलग अलग है, ईर्ष्यालु व्यक्ति मच्छर के समान है, बवंडर की आग है, पत्नी के प्रति अपोजिट सेक्स के प्रति आसक्ति है, और पाखंडी जो गुरु रहते हैं, पाखंडी जो लोग रहते हैं, दुखी लोगों को या धनी लोगों को दोनों को ठगते हैं। और 14वें अध्याय में भी यही बात कहते हैं। और अंत में हमने देखा कि किस प्रकार जड़द भारत से क्षमा मांगते हैं, जड़द भारत से रघुगण क्षमा मांगते हैं, और जब उसे छोड़ देते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक लक्षण होता है एक शुद्ध भक्त का। 15वें अध्याय में संक्षिप्त में बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी ने पूरी परंपरा वंशावली के बारे में, प्रियव्रत महाराज के बारे में, सुमति से लेकर गए, उसके बाद में धीरज, और उसके बाद सत्यजीत लास्ट राजा हुए, खमा समाप्त होता है। यहाँ पर वंशावली के बारे में, यहाँ पर विसर्ग के बारे में, यहाँ पर स्वयंभू मनु की पूरी वंशावली स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd कैंटो के 21वें अध्याय से लेकर करके कैंटो 5 के 15 अध्याय तक 16वें अध्याय से नया विषय शुरू होता है, स्थानम। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि सबसे सुंदर, बहुत डिटेल में पढ़ा, जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा। 1 मिनट सब लोग और ध्यान से सुनो। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन होते हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, पृथ्वी को लेकर 7 ऊपर, पृथ्वी को छोड़कर नीचे 7, अतल, वितल, सुतल, तरातल, महातरातल, रसातल, पाताल, पाताल के नीचे नरक है, 26 तरह के नरक है, और वहीं पर पृथ्वी लोक है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितना सुंदर। आगे 26 अध्याय में हमको सुनने में मिलेगा कि 28 नरकों के बारे में ही हो। और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, केवल 14 भुवन में से एक भुवन, कौन सा,
पृथ्वी भूलोक के बारे में। भूलोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज ने अपने चक्के के पहिए से 7 गड्ढे की जो 7 द्वीप बने, तो पृथ्वी लोक पर उन्होंने बताया, भूलोक में जैसे बताते हैं जो भी 7 द्वीप हैं, उन 7 द्वीपों में सबसे बीच में कौन सा है? जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाद में पलक्ष द्वीप है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद में सालमनी, उसके बाद में कुश, कांच, शाक और पुष्कर है। इसका डिटेल में पढ़ रहे, हम लोग अभी पढ़ने ही जा रहे हैं अध्याय 20 के अंदर, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और अब जम्बू द्वीप में हमने पढ़ा 9 वर्ष है। 9 वर्ष में सबसे बीच में इलावर्त वर्ष है और उसके बीच में मेरू पर्वत है। पूरब पश्चिम, पूरब में हमने पढ़ा भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल, उत्तर में रम्यक हिरण्मय कुरुवर्ष और दक्षिण के अंदर में हरिवर्ष, किमपुरुवर्ष और भारतवर्ष। और उसके बाद में डिटेल में हमने मेरू पर्वत के बारे में पढ़ा गया कि इसमें मेरू पर्वत में चारों तरफ और अलग अलग तरह के छोटे पर्वत हैं, अलग तरह के वृक्ष हैं, अलग अलग फलों के वृक्ष हैं, और बीच में जो है मेरू पर्वत के टॉप में देवताओं का स्थान है। 17वें अध्याय में हम लोग ने प्रवेश किया। गंगा के अवतरण के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो विष्णु कारोडाक्ष समुद्र, वो भौतिक जगत में नहीं है, सबको मालूम है, अच्छे से याद रखेंगे। वहां से वो जब भगवान के चरण कमल अंगूठा भौतिक जगत के, भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को टच करता है, छेद करता है, वहीं से कारण समुद्र का जल निकल कर करके ध्रुवलोक, सबसे पहले ध्रुवलोक में सप्तर्षि लोक, चंद्रमलोक और मेरू पर्वत। तो याद ये नहीं समझेगा कि ध्रुव और सबसे ऊंचा नहीं, ध्रुवलोक के ऊपर भी और है, ये स्वर्गलोक के अंदर है। जनलोक, तपलोक, महतलोक, सत्यलोक, ये अलग से हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चंद्रमा मेरू पर्वत पर पड़ता है और फिर मेरू पर्वत में आके 4 भागों में गंगा विभक्त हो जाती है। दक्षिण में जो है उसको अलकनंदा कहते हैं, जो हिमालय पर्वत के भारतवर्ष में आती है। ये 17वें अध्याय में, और एक 2 लाइन में वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की, ये जो 9 वर्ष है उसमें से भारतवर्ष कर्म भूमि है, बाकी 8 वर्ष भोग भूमि है। और उसके बाद में 7वें अध्याय के अंत से शुरू करते हैं कि अलग अलग इन 9 वर्षों में किस प्रकार अलग अलग वहां के वासी अलग अलग भगवान के अवतारों की पूजा करते हैं। संक्षेप में एक बार रिपीट करके निकल जाते हैं सबको। इलावर्त में सबसे पहले पढ़ा हमने 17 अध्याय के अंत में, किसकी है? इलावर्त का है, जिसमें शिव शंकर भगवान की पूजा करते हैं। फिर 18वें अध्याय से शुरू होता है भद्राश्व, भद्राश्व वर्ष से लेकर किमपुरु वर्ष तक का 18वें अध्याय में वर्णन आया। तो भद्राश्व वर्ष में हरि भगवान हे गिरिव की प्रार्थना करते हैं, भद्राश्व। थर्ड हमने पढ़ा हरि वर्ष के बारे में, जहां प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं नरसिंह भगवान की। फिर केतुमाल वर्ष में, जहां लक्ष्मी जी अन्य देवताओं के समय भगवान ऋषिकेश की प्रार्थना करते हैं। रम्यक वर्ष में, जो कि उत्तर में है, अब उत्तर में 3 है ना, रम्यक वर्ष में, जिसमें भगवान मत्स्य देव की कौन पूजा करते हैं? मनु लोग करते हैं। और उसके बाद में हिरण्मय वर्ष है, जिसमें अर्यमा वहां के लोग कुरु भगवान की पूजा करते हैं। और उत्तर कुरु वर्ष, जहाँ पृथ्वी माता बराह भगवान की, शुक्र भगवान की पूजा करती है। फिर हम लोग आते हैं दक्षिण दिशा में, चूंकि हरिवर्ष हो चुका है, उसके बाद में 2 और रह जाते हैं, किमपुरी वर्ष और भारतवर्ष। इनका पूरा डिटेल वर्णन हुआ है 19वें अध्याय के अंदर में, बहुत डिटेल में पढ़ा। और 19वें अध्याय के अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार देवता लोग, बहुत सुंदर है, थोड़ा सा याद कर लेंगे, देवताओं कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अरे हमारी क्या सफलता, हम स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, कितना तप कर करके, व्रत कर करके, दान कर कर करके, कठिन तपस्या कर करके, लेकिन हमको स्वर्ग मिलता है। लेकिन लाभ क्या है? कुछ समय के बाद इंद्र तृप्ति कर करके पुनः भौतिक जगत में आना पड़ता है। और इतने भोग ऐश्वर्य के कारण हम भगवान के चरण कमलों का स्मरण तक नहीं कर पाते। भारतवर्ष कितने भाग्यशाली है, स्वयं भगवान वह अवतार लेते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त वहां पे अवतार लेते हैं। अगर हमने थोड़े भी पुण्य कर्म किए हो तो हमारी भगवान से प्रार्थना है कि हमें भगवान के ये भारत वर्ष में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। हरि बोल, कितना सुंदर यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर सारी प्रार्थनाएं समाप्त होती है। सारा भारत वर्ष के बारे में जो विशेष जो बताया उसको हम लोगों ने पढ़ा। और फिर अध्याय 20 में आते हैं। 19वें में सबको क्लियर है, जम्बू द्वीप का वर्णन हुआ। एक द्वीप हुआ, 7 द्वीप में से हमने एक द्वीप कंप्लीट किया, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष में अलग अलग वासी
अलग अलग देवताओं की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। अब 20वें अध्याय में अब आते हैं दूसरे दूसरे अब बाकी कितने रह गए? 6 द्वीप रह गए। 6 द्वीप के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके पहले सबसे पहले 6 द्वीप में क्या है? पलक्ष द्वीप के बारे में यहाँ पर 20वें अध्याय में सभी का आएगा। सबसे प्रथम है पलक्ष द्वीप के बारे में हम लोग ने कल शुरू किया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं पलक्ष द्वीप विस्तार में जमदूत से दुगुना है। पहला चीज ये नॉलेज में सब रखेंगे, पहला द्वीप से दूसरा द्वीप दुगुना है। ठीक है। दूसरा कहते हैं यह द्वीप महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र इदम जी द्वारा शासित है। तो प्रियव्रत, ये जितने भी 7 द्वीप में 7 द्वीप में शासन कौन करते हैं? प्रियव्रत के महाराज जी अलग अलग पुत्र उसमें शासन करते हैं। दूसरा, यह द्वीप 7 विभागों में बटा है। जिस प्रकार जम्बू द्वीप 9 वर्षों में बटा है, उसी प्रकार ये पलक्ष द्वीप भी 7 भागों में बटा है। इन 7 भागों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। इस द्वीप के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे देवताओं के समान सुंदर हैं। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा भगवान के, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, भगवान के प्रतिनिधि, ये नहीं कहा भगवान की पूजा नहीं लिखा, लिखा भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य देव की उपासना करके सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं, जो सर्व लोक में ही है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भूलोक, भूअर लोक, उसके बाद से हम लोग देखेंगे चंद्रलोक से लेकर करके पूरा लास्ट तक, माने जन तप जन जनलोक, तपलोक, महतलोक और सत्यलोक, माने ब्रह्मलोक को छोड़ करके बाकी सूर्य से लेकर के पूरा माने ध्रुव लोक के नीचे, इसको स्वर्ग लोक ही कहते हैं। अलग अलग इसमें उसमें सब बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर सूर्य देव उसके अंदर में इंक्लूडेड, सूर्य देव की पूजा करते हैं और सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें अलर्ट कर देते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो अत्यधिक लालची है वे विष्णु को न पूछकर अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वास्तव में भगवान विष्णु की ही वो उपासना करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही समस्त देवताओं के परमात्मा है। भगवान विष्णु ही समस्त देवताओं के परमात्मा है। सारे देवता भगवान के शक्तिशाली अंश हैं। ये भगवान की शक्ति है, कोई भी शक्तिमान नहीं है। ये बहुत तत्व ज्ञान को अपनी सब लोग नोट करके रख लेंगे, जिसने प्रभुपाद जी निकल अपने तात्पर्य के माध्यम। देखिए एक श्लोक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें देवताओं का जहाँ नाम आता, कितना लंबा उन्होंने तात्पर्य के माध्यम से हम मूर्ख जीवों को समझाने का प्रयत्न किया। गीता भी उन्होंने कहा है अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तदिवासितो। तो बहुत सुंदर है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे और पलक्ष द्वीप में क्या बोल रहे हैं सुखदेव हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 20 श्लोक नंबर 6 से प्रभु 6 है ना? ओके 5 अच्छा, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। पलक्षादिषु पंचषु पुरुषाणाम आयु इंद्रियाम ओज शहो बलम बुद्धि विक्रम च सर्वेशाम वो पत्तपति की सिद्धि अविशेषेण वर्तते। हे राजन, पलक्ष आदि 5 द्वीप में सभी वासियों में जन्म से ही आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और शौर्य समान रूप में प्रकट रहते हैं। नेक्स्ट, पलक्ष स्वयमानेने इक्षुरसो उद्देनावृते यथा तथा द्वीपे अपि साल्मलो द्विगुण विशाल समानेन
सुरा उदेन आवृत परिवृत्तते। पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इच्छु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसी प्रकार उसके आगे उसके दुगने परिणाम वाला सालमली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले सुरा सागर से घिरा हुआ है। तो पहला खारे जल का पानी, दूसरा गन्ने का समुद्र सागर, तीसरा है सूरा का सागर है। पहला है जम्बू द्वीप, दूसरा है पलक्ष द्वीप, तीसरा है सालमली द्वीप। एकदम क्रिस्टल क्लीन है, जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। यत्र हवे सालमली पलक्ष्यामा यश्याम वावकिल निलयम आहु भगवतः छंद पत्री राजस्य शा द्वीप हुतये उपलक्ष्यते। सालमली द्वीप में सालमली नाम का एक वृक्ष है, जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह पलक्ष वृक्ष के बराबर विस्तृत, पलक्ष के बराबर ऊंचा, विस्तृत और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन मोटा तथा 1100 योजन ऊंचा है। एक योजन में सबको याद है ना 8 माइल होते हैं। विद्वानों का कथन है कि यह विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान। हरि बोल। यहाँ से गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करता है। नेक्स्ट, तत्द्वीप प्रियव्रत आत्मजो यज्ञ बाहु श्वासुतेभ्य सप्तव्य तामानि सप्त वर्षाणि व्यभजत सुरोच्चनम सोमन यश्यम रमणकम देववर्षम पारिभद्रापयानमम अभिज्ञातम इति। सालमी द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञ भाव के इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रख दिया। इन विभागों के नाम है सुरोचन, सोमनस्य, रमक, देवशर्म, पारिभद्र, आप्यानन और अभिजात है। तो इस द्वीप में भी 7 वर्ष हैं, 7 भाग हैं, जिनका अलग अलग नाम उनके पितृ प्रियव्रत के जो दूसरे पुत्र हैं यज्ञ बाहु ने किया। ठीक है। नेक्स्ट, तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तेवाभिज्ञाता स्वरश सत श्रृंगो वामदेव कुंदो मुकुंद पुष्प वर्षा सरस्वती रीति अनुमति सिनिवाली सरस्वती कुहु रजनी नंदा राकेती। इन 7 विभागों में 7 पर्वत हैं, जिनके नाम स्वरस, सतश्रृंग, वामदेव, कुंद मुकुंद, पुष्प वर्ष तथा सरस्वती है। उनमें 7 नदी भी हैं, जिनके नाम अनुमति, सिनिवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका है। ये आज भी विद्यमान है। हरि बोल। फिर इसी के बारे में बता रहे हैं। तत्वर्ष पुरुषा श्रुतधर वीर्यधर वंशधर ईशनधर संज्ञा भगवंतम वेदमयम सोममात्मानम वेदेन यजन्ते। इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर, श्रुतिधर माने जो एक बार सुनकर सबको याद हो जाता है। इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर, वीरधर, वंशुधर तथा इन सदर नामों से विख्यात है और वे वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते। श्री भगवान के सोम नामक अंश को जो साक्षात चंद्रदेव की उपासना, सूर्यदेव, चंद्रदेव सब अलग अलग के यहाँ पर उपासना, हमने कहा सारे देवताओं की उपासना करते हैं। स्वगोभी पितृदेवेभ्यो स्वगोभी पितृदेवेभ्यो विजभन कृष्ण शुक्रो प्रजा नाम सर्वासाम राजा अंध शोभन आस्तुति। सालमी द्वीप के वासी चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से चंद्र के मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक 2 पक्षों में विभाजित किया गया। वह काल का विभाजन करने वाला और ब्रह्मांड के वासियों का अधिपति है। अतः हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा अधिपति तथा पद प्रसंग बना रहे। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। किसके? चंद्रदेव की। कहाँ के वासी? सालमली द्वीप के। कौन सा है द्वीप? ये हम पढ़ रहे, तीसरा द्वीप। ठीक है। एवं सुरोदात वही तत्द्विगुण शमानेन आवृतो घृत उदेन यथा पूर्व कुश द्वीप यस्मिन् कुश स्तंभो देव कृत तत्द्वीप आख्याकरो ज्वलन युवा पर स्व स्वप्न रोचिषा दिशो विराजयति। सुरा सागर के आगे अब चौथा द्वीप है कुश द्वीप नामक अन्य द्वीप है, जो सुरा सागर से
दुगुना अर्थात 8 लाख योजन विस्तृत है। जिस प्रकार शाल्मली द्वीप सूरा सागर से घिरा है, उसी प्रकार कुश द्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले घी के सागर, घृत सागर से घिरा है। इस द्वीप में कुश घास के झाड़ पाए जाते हैं, इसलिए यह नाम पड़ा है। यह कुश घास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई है और द्वितीय अग्नि जैसी अग्निचर होती है, किंतु इसकी ज्वाला अत्यंत मृदु तथा मनोहर है। इसके 9 अंकुर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाले हैं। इस श्लोक में दिए गए विवरण से चंद्रमा पर ज्वालाओं की प्रकृति के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य के समान चंद्रमा को भी ज्वालाओं से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्वालाओं के बिना प्रकाश संभव नहीं है। हरि बोल। किंतु चंद्रमा की ज्वाला सूर्य से भिन्न, अतएव मृदु एवं मनोहारी होना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा धूल से भरा हुआ है, जो श्रीमद् भागवत के श्लोकों में मान्य नहीं है। इस श्लोक के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहना है, सुसस्पानी सुकोमल शिखा तेषाम रुचिसा। कुश घास समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती है, किंतु इसकी ज्वाला अत्यंत मृदु मनोहरणीय है। इससे चंद्रमा में स्थित ज्वालाओं के संबंध में कुछ अनुमान प्राप्त होता है। चंद्रमा की किरणों से क्या है, वनस्पतियां होती है ना, वो उसमें सारा मीठापन कहते हैं, देखो इनसे वनस्पतियों में चंद्रमा की किरणों से ही आता है, रोशनी से ही आता है। तो दीपपति प्रेव्रतो राजन हिरण्य रेता नाम स्वम द्वीपम सप्तभ्य स्वपुत्रेभ्यो यथा भागम विभज्य स्वयं तप आतिष्ठतः वसुदान दृढ़ रुचिनाभि गुप्त स्तुत्य व्रत्य विविक्ति वामदेवा नाभभ्य। हे राजन, इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के दूसरे पुत्र अन्य पुत्र हिरण्य रेता थे। उन्होंने इसके साथ विवाह किया और उसके एक एक विवाह को अपने सातों पुत्रों वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्य व्रत्य, विविक्त और वामदेव को दे दिए। राजा स्वयं गृहस्थ जीवन व्रत होकर तब करने लगे। कितना सुंदर से बताया। राजा नाभि के हैं, 7 पुत्र हैं, 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा हैं। एक एक राजा ने आकर के, पुत्रों ने आकर के उनको एक द्वीप को 7 भागों में बांटा। उनके 7 पुत्र हैं और वो 7 भाग को 7 पुत्रों में दे दिया है। ये सिंपल यहाँ पर है। तेषाम वर्षेषु सीमा गिरियो नद्य च अभिज्ञाता सप्तेव चक्र चतुश्रृंग कपिल चित्रकूटो देवानिक उधर्व रोमा द्रविण इति रमकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा सूत्रविंदा देवगर्भा घृतच्युता मंत्र मालोती। इन 7 द्वीपों में 7 सीमांत पर्वत है, जिनके नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उधर्व रोमा तथा द्रविण है। इसी प्रकार 7 नदियां हैं, जिनके नाम रमकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, सूत्रविंदा, देवगर्मा, धृतच्युता तथा मंत्रमाला है। तो ये हम लोग अभी हम लोग चौथे वाले में हैं, सब याद रखेंगे। याशाम पयोधि कुश वृत ओकशः कुशल कोविद अभियुक्त कुलक संज्ञा भगवंतम जात भेदे स रूपिणम कर्म कौशलेन यजन्ते। कुशद्वीप के वासी कुशल, कोविद, अभियुक्त तथा कुलक नामों से विख्यात है। वे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के सदृश हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करके ये सभी वासी पवित्र होते हैं। वे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों को संपन्न करने से इस प्रकार वे भगवान की अग्नि देवता के रूप में प्राप्त है। सूर्य देव, चंद्र देव, अग्नि, ये अलग अलग यहाँ पर देवता का है। तो यहाँ पर कुश द्वीप में अग्नि देवता की पूजा होती है। नेक्स्ट, परस्य ब्राह्मण साक्षात जात वेद अपि हव्य वाट देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषम यजेति। यह वह मंत्र है जिसके द्वारा कुशदेव के वासी अग्निदेव की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव, आप श्री भगवान के अंशरूप हैं और उन तक समस्त हव्यों को पहुंचाते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, बहुत सुंदर है। इस श्लोक के अंदर ही उनको ज्ञान है, आप श्री भगवान के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हव्यों को पहुंचाते हैं, क्योंकि भगवान देवताओं के माध्यम से खाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम देवताओं को जो भी
यज्ञ सामग्री अर्पण करें उसे आप श्री भगवान को अर्पित करें, क्योंकि वे ही असली भोक्ता है। हरि बोल, कितना बढ़िया है, वास्तव में यह क्लियर है, वे ही असली भोक्ता है। समस्त देवता श्री भगवान के सेवक है। अतः यदि कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है तो वे देवता परमेश्वर के सेवकों की भांति उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं, जिस प्रकार कर संग्राहक नागरिक से कर वसूल करके सरकारी कोष में पहुंचाते हैं। देवता इन हवियों को स्वीकार नहीं कर सकते, वे उन्हें भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने यश प्रसादा भगवत प्रसाद, चूंकि गुरु श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है, प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, अतः उसे जो भी अर्पित किया जाता है उसे वह ईश्वर तक पहुंचाता है। इसी प्रकार से समस्त देवता श्री भगवान के आज्ञाकारी सेवकों की भांति समस्त हवियों को उन तक पहुंचाते हैं। यदि यह समझकर देवता की उपासना की जाए तो कोई हानि नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। यदि यह समझकर देवताओं की उपासना की जाए तो कोई हानि नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें सीधा डायरेक्ट भगवान की पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर भी कुछ के वाजी क्या बोलते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम देवताओं को जो भी यज्ञ अर्पण करें उससे आप श्री भगवान को डायरेक्ट पहुंचा दीजिए, क्योंकि वे असली भोक्ता है। और इसी बात को प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। बुद्धिमानी यही है। आयु कम है, कलयुग में हम जी रहे हैं, हमें सीधा किसकी प्रार्थना करें, सीधा भगवान कृष्ण की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से सारे देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथा घृतो उदात बहि क्रौंच दीपो द्विगुण स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपकृप्तो घृतो तथा कुश दीपो धितो देन यस्मिन् क्रौंचो नाम पर्वत राजो द्वीप नाम निवर्तक आस्ते। घृत सागर से पर, अब नेक्स्ट 5वां है। घृत सागर से परे क्रौंच द्वीप नाम का अन्य द्वीप है, जिसका विस्तार घृत सागर से दुगना अर्थात 16 लाख योजन है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्रौंच अपने समान विस्तार वाले दूध क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हरि बोल। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है, जिसके कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा। तो क्षीर सागर कहाँ है, हमारे क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। यो अशो गृह परहणो उन्मथित नितंब कुंजो अपि शिरो उदेनाशी मानो भगवता वरुणे नाभि गुप्ता विभयो वभुव। यद्यपि कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से क्रौंच पर्वत के ढालों की वनस्पतियां विनष्ट हो गई थी, किंतु चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा सिंचित होने एवं वरुण देव के द्वारा संरक्षित होने से यह पर्वत पुनः निर्भीक हो गया। तो यहाँ वरुण भगवान की पूजा होती है क्रौंच द्वीप के वासी। नेक्स्ट, तस्मिन् अपि प्रियव्रतो घृत पृष्ठो नामाधिपति स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्र नामसु सप्त रिक्तादान वर्ष पाणि वेश्य स्वयं भगवान भगवत परम कल्याण यशस्य आत्मभूतस्य हरे चरणारविंदम उपजगाम। इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के अन्य पुत्र थे, जिनका नाम घृत पृष्ठ था। ये नेक्स्ट पुत्र जो इसके राजा बने। उन्होंने भी अपने देश को 7 भागों में विभाजित करके उनके नाम अपने 7 पुत्रों के अनुसार किया और स्वयं गृहस्थ जीवन से विरत होकर परम कल्याणकारी समस्त आत्माओं की आत्मा श्री भगवान के चरणार पदार बिंदु में शरण। इस प्रकार वे सिद्धि को प्राप्त हुए। नेक्स्ट, आमो मधुरूहो मेघ पृष्ठ सुधामा भ्राजिष्टो लोहितानो वनस्पति रीति दित पृष्ठ सुतास्तेषां वर्ष गिरह सप्त सप्देव नद्य चाभिख्यात शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवर्हिणो नंदो नंदन सर्वतो भद्र इति अभया अमृतोधा आर्यका तीर्थवती रूपवती पवित्रवती शुक्लेति। महाराज घृत पृष्ठ के पुत्रों के नाम आम माने 7 पुत्रों के नाम आम, मधुमेह, मेधपृष्ठ, सुदामा,
ब्राजिष्ट, लोहितान तथा वनस्पति थे। उनके द्वीप में 7 पर्वत थे जो 7 देशों की सीमाओं को सूचित करने वाले थे, और 7 नदियां भी थी। पर्वतों के नाम है शुक्ल, वर्धा नाम, वर्धमान, भोजन, उपवर्ण्य, नंद, नंदन तथा सर्वतोभद्र। नदियों के नाम अभया, अमृतोधा, आर्यका, तीर्थवती, रूपवती, पवित्रवती तथा शुक्ला। हरि बोल। यासाम अम्ब पवित्रम अमलम उपयुंजाना पुरुष ऋषभ द्रविण देवक संज्ञा वर्ष पुरुषा आपोमयम देवम अपाम पूर्वेण अंजिला यजन्ते। क्रौंच द्वीप के निवासी 4 वर्णों में विभाजित है, पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ तथा देवक। वे जल के स्वामी वरुण के चना बिंदु पर इन पवित्र नदियों की जलांजलि जल की अंजलि अर्पित करके फिर भगवान को पूजा करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आपो मैं अस्मयम। क्रौंच द्वीप के विभिन्न वर्णों के लोग बद्ध अंजलि द्वारा पवित्र नदियों का जल प्रस्तर या लोहे के बने श्री विग्रह पर अर्पित करते हैं। आप पुरुष वीर्यास्थ पुनन्ति भुवुर्वश्व तान पुनीतामि ध्वनि स्पष्ट तामात्मना भुवैति। क्रौंच द्वीप के निवासी इस मन से उपासना करते हैं, हे नदियों के जल, वरुण देवता की पूजा करते, हे नदियों के जल, आपो से भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः आप भूलोक भूअरलोक तथा स्वर्ग को पवित्र करने वाले। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसे हम आपका स्पर्श करते हैं, आप हमें पवित्र कर दे। भगवद गीता में श्री कृष्ण का कहना भूमि आपो अनलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार इत्यं में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी भिन्ना प्रकृति है। जीव भगवान की परा प्रकृति है। जिस प्रकार उष्मा तथा प्रकाश नामक सूर्य की शक्तियां इस ब्रह्मांड में कार्यशील है और प्रत्येक वस्तु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में कार्यशील। हरि बोल। शास्त्रों में वर्णित विशिष्ट नदियां भी श्री भगवान की शक्तियां हैं, और जो व्यक्ति इसमें स्नान करते हैं वे पवित्र होते हैं। सचमुच अनेक लोग गंगा में स्नान करने से रोग मुक्त होते हैं। इसी प्रकार क्रौंच द्वीप के निवासी नदियों में स्नान करके पवित्र होते हैं। एवं पुरस्ताम क्षीरोदात परित उपवेशित शाक द्वीपो द्वात्रिंशत् लक्ष योजनायां समानेन च दधि मंड उदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महिरूह स्वक्षेत्र व्यपदेशको यस्य ह महाशुरभि गंध तम द्वीपम अनुवास्यति। क्षीर समुद्र के आगे शाक द्वीप है जिसका विस्तार 32,000 योजन है। जिस प्रकार क्रौंच द्वीप क्षीर सागर से गिरा है, उसी प्रकार शाक द्वीप भी अपने समान विस्तार वाले मट्ठे के समुद्र से गिरा है। शाक द्वीप एक विशाल बीच है जिसमें इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह बीच अत्यंत सुगंधित है, इससे सारा द्वीप महकता है। शाक द्वीप के बारे में है तस्या अपि प्रेवत एवाधिपति नामना मेधातिथि शो अपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्र नामानि तेषु स आत्मजान पुरोजव मनोजव पवमान ध्रुमानिक चित्ररेप बहुरूप विश्वधार संज्ञाम निधाप्य अधिपतिन स्वयं भगवती अनंते आवेशित मति तपवनम प्रविवेश। इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत के ही पुत्र मेधा निधि थे। तो सब अलग अलग पुत्र का शायद हम लोग ने फर्स्ट अध्याय में भी उनके नाम दिए हुए हैं। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रखा और उन्हें उन द्वीपों का राजा बना दिया। इन पुत्रों के नाम में पुरोजव, मनोजव, पवमान, ध्रुमानिक, चित्र द्वीप, बहुरूप तथा विश्वधार। इस द्वीप को विभाजित करके अपने पुत्रों को उनका राजा बनाकर मेधापति स्वयं विरक्त हो गए और अपने मन को श्री भगवान के चरणार बिंदु में लगाने के उद्देश्य से तपोवन में प्रवेश किया। हरि बोल। एतेषां वर्ष मर्यादा गिरियो
नदश्च सप्त एव ईशान उरु श्रृंग बलभद्र सतकेश शैश्यश्रोत देवपाल महानश इति अनघा आयुर्दा उभयस्पृष्टि अपराजिता पंचपदी शास्त्रश्रुति निज धृति इति। इन द्वीपों में भी 7 मर्यादा पर्वत तथा 7 ही नदियां, सातों में सब राजाओं के 7 पुत्र हैं, 7 पर्वत हैं, 7 नदियां हैं। इन द्वीपों में भी 7 मर्यादा पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतशेखर, सहस्त्रश्रोत, देवपाल तथा महानश तथा नदियां अग्ना, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रश्रुति तथा निज धृति है। तत्वर्ष पुरुषा ऋत व्रत, सत्य व्रत, दान व्रत, अनुव्रत नामानो भगवंताम वायु आत्मकम प्राणायाम विद्युत रजतमशः परम समाधिन यजन्ते। उन द्वीपों के वासी भी ऋतुव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत इन 4 वर्णों में विभक्त जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शूद्र के समान है, वे प्राणायाम तथा योग साधते हैं और समाधि द्वारा वायु में से भगवान की उपासना, वायु देवता की पूजा करते हैं। इसमें अंत प्रविश्य भूतानि यो भी भर्ति आत्म केतु भी अंतर्यामी ईश्वर साक्षात पातु नो यत वशे स्फुटम। शाकद्वीप के निवासी वायु रूप में से भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। हे परम पुरुष, देह के भीतर परमात्मा रूप में स्थित आप विभिन्न वायु तथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा समस्त जीवात्मा का पालन करने वाले, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियाम, आप सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करें। योगी जन प्राणायाम नामक योग क्रिया के बल से शरीर के विभिन्न भीतर वायु को रोककर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार योगी समाधि दशा को प्राप्त होते हैं और अपने हृदय प्रवेश श्री भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। अपने हृदय प्रवेश में श्री भगवान को अंतर्यामी के रूप में देखकर, परमात्मा के रूप में देखकर उसमें संलीन रहने के लिए समाधि की अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है, जो प्राणायाम के माध्यम से ध्यान माने संभव है, दैट इज ध्यान योग। एवमेव दधि मंडोदात परतः पुष्कर द्वीप ततो द्विगुणायाम समन्ततः उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहि आवृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करम ज्वलन शिखा अमल कनक पत्रायुत आयुतम भगवत कमल आसनस्य अध्यासनम परिकल्पितम। हरि बोल। मट्ठे के समुद्र के आगे पुष्कर नाम का अन्य द्वीप है। ये सारा लास्ट द्वीप है, ठीक है। और उसका वो द्वीप किससे है? मीठे पानी है। मट्ठे के बाद में है हमारा मीठे पानी का, और वो पुष्कर द्वीप लास्ट द्वीप है। पुष्कर नाम का अन्य द्वीप है जो इस समुद्र से दुगने विस्तार वाला अर्थात 64 लाख योजन है। यह द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले मधुर जल से, मीठे पानी के जल के सागर से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप में अग्नि की ज्वालाओं के समान देवी 10 करोड़ स्वर्णिम पंखुड़ियों वाला विशाल कमल का पुष्प, हरि बोल, जो सर्वशक्तिमान तथा भगवान कहलाते हैं, भगवान कहलाने वाले ब्रह्मा का आसन माना जाता है। तद्वीप मध्य मांसरोत्तर नामे एका एव वार्चिन पराचीन वर्षयो मर्यादा अचलो अयुत योजने उक्षाय आयामे यत्र तु चतुश्रीषु दिक्षु चत्वरी पुराणी लोकपालानाम इंद्रादीनाम यदुपरिष्य परिष्ठा सूर्य रथस्य मेरुम परिभ्रमत संवंतरात्मकम चक्रम देवानाम अहरात्राभ्याम परिभ्रमति। उस द्वीप के बीचों बीच भीतरी से भारी ओर की सीमा बनाने वाला मानसरोवर नाम का एक पर्वत है। हरि बोल। ये पहली बात है इसमें है कि पुष्कर जो द्वीप है उसके बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है मानसरोवर पर्वत। यह 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही लंबा, जिस प्रकार इलावर्त में
हम लोग मेरु पर्वत का इम्पोर्टेंट बताया गया था। यहीं पर ही लास्ट जो द्वीप है पुष्कर, उसके बीचों बीच एक है पर्वत जिसका नाम है मानसरोवर। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की पुरियां है। जिस प्रकार मेरु पर्वत में देवताओं के ना अलग अलग देवताओं की स्थान है, उसी तरह यहाँ पर लोकपालों की पुरिया है। सूर्यदेव अपने रथ में आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर संवत्सर नामक परिधि में जो मेरु पर्वत का चक्कर लगाती है यात्रा करते हैं। उत्तर दिशा में सूर्य का पथ उत्तरायण और दक्षिण दिशा में दक्षिणायन कहलाता है। देवताओं के लिए एक दिशा में दिन होता है तो दूसरी ओर रात्रि होती है। सूर्य की गति की पुष्टि ब्रह्म संहिता से भी होती है। यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्र है। सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और 6 मास तक दक्षिण दिशा में चक्कर लगाता है। स्वर्ग लोक के देवताओं के दिन और रात्रि की यही अवधियां हैं। तद्दीपश्यापि अधिपति प्रेव्रतो वितिहोत्रो नामो एतस्य आत्मजो रमणक धातकी नामानो वर्षपति नियुज्य स्वयं पूर्वजवत भगवत कर्मशील एवास्ते। इस द्वीप का अधिपति महाराज प्रिव्रत का पुत्र वितिहोत्र था, जिसके रमणक तथा धात्य नामक 2 पुत्र है। इसके 2 पुत्र है। उनसे इन दोनों पुत्रों को इस द्वीप के दोनों छोड़ दे दिए और सब अपने अग्रज मेधातिथि के समान से भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगा। ततवर्ष पुरुषा भगवतम ब्रह्म रूपिणम सकर्मेण कर्मणा आराधयन्ति इदम चे उदाहरणति। इस द्वीप के वासी अपनी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में सिर्फ भगवान की आराधना करते हैं। वे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। यत तत् कर्ममयम लिंगम ब्रह्म लिंगम जनो अर्चयेत एकांतम अद्वयम सांख्यम तस्मे भगवते नमो। भगवान ब्रह्मा कर्ममय कहलाते हैं क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है और उन्हीं के वैदिक अनुष्ठान स्तुतियां और उन्हीं से वैदिक अनुष्ठान स्तुतियां प्रकट होती है। वे अविचल भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न है। फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से न करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए परम को ही परम आराध्य। द्वैत भाव, मैं दास हूं, भगवान स्वामी है। मायावादी की तरह नहीं, सब एक है, एकांत, एक नहीं, अलग अलग है। हम शरीर है, हम आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है। मेरे भगवान परमात्मा है, हम उनके दास हैं और वे सभ्य भगवान है, हम सेवक हैं। हम उन भगवान की सेवा के लिए हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए परम ब्रह्म को ही परम आराध्य माने। अतः हम भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। इस श्लोक में आगत कर्म मयम सत महत्वपूर्ण है। वेदों का वचन है स्वधर्म निष्ठ सत जन्म भी पुमान विरिंचताम एति। जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का, बहुत ध्यान से सुनिए, जो 100 वर्षों तक वर्णाश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करता है उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। यद्यपि भगवान ब्रह्म अत्यंत शक्ति है, किंतु वे कभी भी अपने को श्री भगवान से अभिन्न नहीं मानते, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात है कि वे ईश्वर के शाश्वत दास हरि बोल। चूंकि तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र का पद प्राप्त होता है, सबको याद है ना, हम लोग ने पढ़ा था। और यहाँ पर बोलते हैं 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के पद से ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। भगवान तो श्री भगवान श्री कृष्ण है, किंतु यदि कोई भक्त परम आस्था से उनकी सेवा करता है तो वैदिक साहित्य का उसे ज्ञान हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा को ब्रह्मलिंग कहा जाता है, जिससे यह बोलता है कि उनका संपूर्ण समूह वैदिक ज्ञान में सबसे बुद्धिमान, माने ब्रह्मा जी का जो शरीर बना हुआ बुद्धि से बना हुआ, बुद्धि से, इसलिए वो परम ज्ञानी है। और उनको ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया है। ऋषि वाच है तथा, क्या? ओ अच्छा, हाँ तो सॉरी, थैंक यू, थोड़ा हाँ थोड़ा लंबा ही है बहुत, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सुंदर है 7 दीपों के बारे में पढ़ा, फिर से याद करेंगे। इनको पढ़ने से क्या मालूम पड़ता है? भगवान के भाग में, भगवान की ये जो भौतिक जगत है,
भौतिक जगत के बारे में कभी हम लोग सोच भी थे, कितनी सुंदर भगवान की सृष्टि है। भौतिक जगत, असंख्य ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन, 14 भुवन में भूलोक एक है। भूलोक के अंदर में 7 द्वीप है। 7 द्वीप के अंदर में एक सबसे छोटा जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप के अंदर में 9 वर्ष है। अलग अलग वर्षों में अलग अलग देवता वहां के वासी पूजा करते हैं। उसी प्रकार के और भी जो पलक्ष द्वीप है, सालमनेरी द्वीप है, शाक द्वीप है, कुश द्वीप है, कांच द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। ये 7 पर्वत में, 7 द्वीपों में अलग अलग प्रियव्रत महाराज के ही पुत्र शासन करते हैं। केवल लास्ट पुष्कर को छोड़ करके बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा, 5 द्वीपों में 5 पुत्र प्रियव्रत महाराज के, और एक एक पुत्र के 7 पुत्र हुए। उन्होंने 7 पर्वतों और 7 नदियों के बारे में पूरा पढ़ा। एकदम सुंदर वर्णन यहाँ पर दिया, और किस प्रकार वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। खाली लास्ट पुष्कर में वो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये कितनी बड़ी भगवान की, और अभी किसके डिस्कस कर, खाली भूलोक की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। 13 में से 14 जो 14 भुवन है, उसमें केवल भूलोक की बात करें। अभी तो और आगे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समाप्त होता है हम लोग का। पहले समाप्त हुआ था जम्बूद्वीप के बारे में, और इस अध्याय में समाप्त होता है जम्बूद्वीप के अलावा और जो बाकी द्वीप है उनके बारे में। तो ये है भगवान की सृष्टि। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोले प्रभु, पी के लीला प्रभु। अपने राजस्थान में भी पुष्कर जी हैं, वहां पर सिर्फ एक ब्रह्मा जी का मतलब मंदिर है, वो मेरे ख्याल और कहीं इंडिया में कहीं है नहीं। नहीं है सुना? प्रभु, वो उसकी भी एक कहानी हम लोग सुनेंगे। हाँ, और खाली एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, भाई पुष्कर में। शायद पुष्कर जी। मैंने और कहीं भी नहीं है। यस यू आर राइट। हमने भी तो वही चीज यहाँ दिख रहे थे कि वहाँ ब्रह्मा जी का शासन चलता है, तो तो पुष्कर जी के अंदर में। वही वहाँ शासन चलता है, और उन्हीं का बहुत पीके लीला प्रभु ने अच्छे से हम लोग को याद है। अजमेर के आगे है ना पुष्कर, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु ने बताया है। तो हम लोग गए भी थे अभी, जब वृंदावन जयपुर की, सॉरी जयपुर की यात्रा में हम लोग गए। हाँ, एक साल 2 साल पहले जो गए थे हम लोग जयपुर में। जी बोल, थैंक यू पीके लीला प्रभु, बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए अरुण। प्रभु जी, पुष्कर वाला जो है ना, मतलब वो एक मान्यता प्राप्त है ना, मतलब मीन्स मान्यता प्राप्त है वो। ब्रह्मा के मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसकी मतलब मान्यता है वो वही है ओनली। ऐसा है क्या? और हाँ प्रभु जी। हमने कहीं भी ऐसे सुना नहीं है, और कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर है क्या? प्रभु जी, कोटा में नहीं है हमारे तो। अच्छा, कोटा में भी है क्या? चलो है ना जी? तो हाँ। बता दिया। हाँ, लेकिन जैसे कि इसका मतलब मान्यता खाली उन्हीं की है। उन्हीं की है ओनली, बस वही जो मतलब वही एकमात्र ऐसे हैं जो कि मतलब तीर्थ के रूप में ना, कि भाई तीर्थ स्थान जो होता है ना, मतलब वो हाँ हाँ, उस हिसाब से मतलब उनकी मान्यता है ओनली। मान्यता है पुष्कर में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वेरी गुड। हम लोग जी सब लोग जानते हैं, क्योंकि क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं सब भगवान के परम पुत्र हैं। विष्णु की नाभि से, गर्भोदय से विष्णु की नाभि से निकला है। और हमेशा याद रखेंगे सारे देवताओं की, जब हम पढ़ते हैं ना, प्रभुपाद जी जब तात्पर्य बोलते हैं ना कि कि अल्प आयु बुद्धि वाले भगवान देवताओं की पूजा करते हैं, इसके तत्व को समझना है। कोई भी देवता नहीं चाहता है मेरी पूजा करे, उनको शर्म आती है। हर देवता चाहता है कि मेरी बोस की पूजा करे। इसलिए हम लोगों को देवताओं के पास जाके क्या बोलना चाहिए? आप मेरा अपने प्रभु का से मेरा रिकमेंडेशन कर दीजिए। इसलिए उनका सम्मान बहुत करना चाहिए, बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा वो क्या है, क्योंकि वो सदैव सतोगुण में रहने वाले हैं। और वो जितने भी हम लीलाएं सुनते हैं ब्रह्मा जी की, शिव जी की, इंद्र की, ये सब क्या है, भगवत इच्छा से केवल हम बद्दों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अरे ये लोग भी देखो ना माया के द्वारा प्रभावित है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा। उनका सम्मान करना चाहिए, उनको भगवान नहीं मानना चाहिए, लेकिन उनका सम्मान पूरे अच्छे से हमें करना चाहिए। कभी भी जैसे हम लोग कभी जाते हैं, भगवान इंद्र का मंदिर मिलता है, नमस्कार करके निकलिए। शिव जी का मंदिर है, नमस्कार करके निकलिए। ऐसे नहीं अरे ये तो दास है भगवान के लिए, क्या हमारे नहीं, कभी ऐसा नहीं। पूरा सम्मान देना चाहिए देवताओं को। तो भगवान बहुत नाराज हो जाएंगे, इस बात का याद रखना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। और कोई भी प्रभु अजय पदा बहु आदेश है कुछ क्वेश्चन है? नहीं बस प्रभु जी। बस हमारे सॉरी गौर पुण्य फिर बहुत बगल में आ रहा है सब लोग प्लीज तैयार रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। ये पे विराम दें। हरे कृष्ण। से भक्तों को बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी।